श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडौत प्रेम से। यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मुझे। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सबको सुन। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण अधिक न पढ़ी, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा। तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, हो कैसे मुझको मिले। कहे तत् श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ। असी कहा जिसे मैं क्या, ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको। यहाँ मोक्ष दर्शन योग नामक अध्याय पहला संपूर्ण। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडौत प्रेम से। जिज्ञासु मुमुक्षु जैसे ही इस गुरु के पास आया है, पहला ही शब्द उसका है श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडौत प्रेम से। श्री गुरु को किसे कहते हैं? गुरु शब्द का अर्थ तो हमें मालूम है सबको। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अब अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, ये भी गुरु ही बताएगा। हमें ये भी नहीं मालूम कि अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है। कौन अंधकार प्रकाश की तरफ ले जाता है, तो कौन से अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, किसे अंधकार कहें। ऐसे तो बहुत गुरु होते हैं जो छोटी छोटी बातें भी हमें सिखाते हैं, हमें उनका ज्ञान नहीं होता तो हमारे लिए वहाँ अंधकार होता है। हमें कोई सिखा देता है, हमें प्रकाश हो जाता है, हम कहते हैं इसने सिखाया, ये मेरा गुरु है। अध्यापक भी हमारे गुरु हैं, जीवन में माता पिता भी गुरु हैं, सब बहुत गुरु हैं, हमारे बहुत से अंधकार निकालते हैं। लेकिन यहाँ शब्द है श्री गुरु। श्री शब्द तेज का सूचक है, लक्ष्मी का सूचक है, शोभा का सूचक है। ये तेज कहाँ से आया, ये शोभा किसकी है, लक्ष्मी रूप में उनके पास क्या विराजमान है? आत्मबोध। जिसके पास आत्मबोध प्राप्त है, ऐसे श्री गुरु। आत्मबोध की जिनके पास श्री है। आम हम भाषा में कहते हैं जिस चीज़, कोई चीज़ अच्छी बने, शोभा लायक बने, कहते हैं इसमें श्री है। जो अपने तेज से युक्त हैं, आत्मबोध के तेज से युक्त हैं, और उस बोध के तेज से युक्त प्रकाश की तरफ ले जाने वाले हैं। सामान्य ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान की बात नहीं है। व्यवहारिक अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं ले जा रहे। व्यवहारिक ज्ञान भी अंधकार ही है, जो ऐसा बताते हैं, दिखाते हैं, जतलाते हैं। जिन्हें व्यवहारिक ज्ञानों को तुम ज्ञान समझ रहे हो, ये भी अंधकार की कोटि में आते हैं, क्योंकि ये भी भोग मूलक हैं, परिच्छिन्न हैं, नश्वर हैं, जड़ हैं, बदलने वाले हैं, विनाशी हैं। ये सब अंधकार हैं, क्योंकि जिसके भरोसे करते हो वो भी अंधकार में है, उसमें कुछ प्रकाश नहीं है, वो जड़ है, इदम रूपेण है, परिच्छिन्न है, मरण धर्मा है। इसलिए इस अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाएं, और इसे ये भी अंधकार दूर कर दें कि ये चेतना युक्त है, प्रकाश युक्त है, इसे भी अंधकार युक्त दिखा दें, ये अंधकार भी निकाल दें कि हम जिसे जीवन समझ रहे हैं, जीता जागता समझ रहे हैं, जिसके जीवन को सच्चा समझ रहे हैं,
जिसके जीवन को जन्म समझ रहे हैं, इसके जीवन की समाप्ति को हम जिस मृत्यु समझ लेते हैं, ये भी अंधकार निकाल देते हैं कि इसका जीवन जीवन नहीं है, ये जीवन जीवन नहीं है, ये सिर्फ देह का में प्राण चलने का नाम जीवन नहीं है। इसका जीवन हमने मान लिया जन्म है, और जब ये जीवन नहीं रहेगा तो मृत्यु हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? मेरी हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी मृत्यु कैसे हो जाएगी? एक उदाहरण देते हैं कई संत कि स्वप्न में आपको गोली लग गई या आप मर गए, आप उठ करके कहोगे मैं स्वप्न में आज मर गई थी, तो क्या सच में मर गए थे? मर गए थे तो स्वप्न का वर्णन कैसे कर रहे हो? आपको कहीं शरीर के किसी अंग में चोट लग गई, आप कहते हो मुझे बहुत तेज चोट लगी, मैं मरते मरते बची, मैं बहुत तेज ऐसा हुआ, मैं मरते मरते बची। अब मरते मरते बची, वो तो स्वप्न में आप मरे थे अपनी तरफ से, पर उठे तो बचे हुए थे। स्वप्न में आप मरे थे पर बचे हुए थे। एक आप शरीर के मरते मरते बचते हो। दोनों में आपकी वजह समझ से थोड़ा फर्क है। एक समझ वो कहती है कि सपने में मैं मर गई थी पर मैं बची हुई थी, क्योंकि जो सपने में मरा था वो उस समय तो मैं थी, पर वास्तव में मैं नहीं थी, मैं तो बची हुई थी। तभी तो मैं उठ के बता रही हूँ कि मैं सपने में मरी थी। आज सपने में मैंने अपनी मौत देखी, पर उठी तो मैं बची हुई थी। एक मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ, मुझे कोई भयानक चोट लगी, और मैं ये कहती हूँ मैं मरते मरते बची। उसमें मेरी क्या समझ है कि मैं शरीर का मरना था पर मरा नहीं, बच गया। वहाँ शरीर की दृष्टि से मैं बच गया, वहाँ मैं मरी थी पर मैं मरी नहीं थी, क्योंकि मैं बची हुई थी। वो वाली मैं मरी होगी पर वास्तविक मैं नहीं मरी थी, स्वप्न वाली मैं मरी थी। पर यहाँ पर भी जब ये मैं मरती है, जिसको हम जीवन की समाप्ति कहते हैं, जब जीवन की लीला समाप्त हो जाती है, हम कहते हैं फलाना मर गया। हम में सबका एक दिन नाम इस तरह से लिया जाएगा कि फलाना मर गया, फिर पूछा जाएगा कब ले जाएंगे, और कहा जाएगा इतने बजे ले जाएंगे। तो ले जाएंगे, किसे ले जाएंगे? किसका दाह संस्कार होगा? कौन मरेगा? मैं मरेगी? मैं मरती तो फिर उसका वो जो बाद में तुम करते हो पिंडदान, किसका करते हो? किसको पिंडदान के समय बुला करके खिलाते हो? किसकी बरसी करते हो? किसका श्राद्ध करते हो? वो तो मर गया था। कहीं ना कहीं मानते हैं कि जिसका पिंडदान कर रहे हैं शरीर मरा है, वो नहीं मरा, तभी तो उसका पिंडदान कर रहे हैं, तभी तो उसकी बरसी कर रहे हैं, तभी तो उसका श्राद्ध कर रहे हैं। किसका श्राद्ध कर रहे हैं? कोई बचा है ना जिसका श्राद्ध कर रहे हैं। मरने पे भी कोई बचा है, मर गया पर कोई बच गया। जैसे स्वप्न में कोई मर गया फिर भी बच गया। बच गया तो कह रहा है कि मैं बच गया, मरा था पर बच गया। कौन बचा? जो मरा था वो स्वप्न में था, जो कह रहा है वो बच गया। यहां भी कोई मरता है, सब मरते हैं, सबके देह का संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है, पर फिर भी कोई बचता है जिसे पिंडदान किया जाता है, जिसकी बरसी की जाती है, जिसका श्राद्ध किया जाता है, जिसको पितर कहा जाता है, जिसे स्वर्गवासी कहा जाता है। कौन गया स्वर्गवासी हुआ? कौन पितर बना? कोई बच गया। मरने पे भी कोई बच गया। वो जो बच गया मरने पे भी,
उसके बारे में अंधकार है। बस इतना पता है कि ये मरता है, ये बचा है। बस कोई मरता भी है और हाँ कोई बचता भी है, बस मानते हैं। अंधकार से है, सब चीज का अंधकार है। मरना भी सच है, बचना भी सच है। क्या मरना सच है, कहाँ बचना सच है, नहीं जानते। कोई बताता है, कोई दिखाता है, कोई लखाता है, कौन मरता है कौन बचता है। अंधकार निकालता है मरने के लिए, बचने के लिए। कौन बचता है उस पे अंधकार, कौन मरता है उस पे अंधकार, कौन करता है कौन नहीं करता है उसमें अंधकार। हर चीज का अंधकार है। कोई प्रकाश देता है, जो प्रकाश देता है इस अंधकार से निकालता है, प्रकाश देता है। उस प्रकाश में अंधकार नहीं है। प्रकाश में कभी अंधकार नहीं होता। अंधकार जहाँ होता है वहाँ प्रकाश नहीं होता, और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं होता। दोनों साथ नहीं रहते। तो जब हमारे पास अंधकार होता है, हम प्रकाश की शरण में जाते हैं, तो यहाँ जिज्ञासु मुमुक्षु कहता है श्री गुरु के पदों को। वो जो अंधकार से मुझे प्रकाश में ले जाएंगे। मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे लिए अंधकार है, सब अंधकार है मेरे लिए, अंधेरा ही अंधेरा है। ना मुझे ये पता है, ना मुझे ये पता है, ना मुझे ये पता है। सुना है मैंने, सुन के माना है। कोई पितृ होते हैं, सुन के मैं बरसी कर देता हूँ, सुन के मैं श्राद्ध कर देता हूँ। पता कुछ नहीं, अंधकार है। आप मुझे प्रकाश दोगे, मैं जन्मने को सच मानता हूँ, फिर मैं मरने को भी सच मानता हूँ, और मरने के बाद बचने को भी सच मानता हूँ। पर बचता कौन है? वो मरता है नहीं होगा तभी बचता है, और यदि वो मरता नहीं है तो फिर मरता कौन है? ऐसे ही मैं करना भी सच मानता हूँ और मैं देखना भी सच मानता हूँ। नहीं जानता कौन करता है कौन देखता है। मैं कहता हूँ मैंने देखा, मैं कहता हूँ मैंने किया। किया तो फिर देखा कैसे, और देखा तो फिर किया कैसे? जब देखा तो करता नहीं था तू, और करता था तो तू देखता नहीं था। तूने जागृत आती देखी तो तूने कैसे, तू जागृत लाया तो नहीं कहीं से। जागृत ना आती तो तू जागता नहीं। जागना तेरा जरूरी है, तू सोया तो रह नहीं सकता। कोई ना जगाए तो क्या जागेंगे नहीं? कोई सोने ना दे तो क्या सोएंगे नहीं? कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई सोने नहीं दे रहा, कोई शोर आ रहा है, कोई परिस्थिति ऐसी है नहीं सोने दे रहा, फिर भी सो गए। आज नहीं सोए कल सो गए, आज नहीं सो पाए कल सो गए। किसी वजह से नहीं सोई, कोई बीमारी में नहीं सोए, किसी पीड़ा में नहीं सोए, कोई शोर में नहीं सोए। तो तुम सोते हो या प्रकृति तुम्हें सुलाती है? तुम जागते हो या प्रकृति से जागते हो? नहीं जानते, बस जाग जाते हैं, सो जाते हैं, नहीं जानते कैसे जागते हैं, कौन जागता है। प्रकृति जगाती है, जागना किसका है, सोना किसका है? बस जाग जाते हैं और जागने के बाद क्रियाओं में लग जाते हैं, नहीं जानते। अंधकार है। जागना किसका है, सोना किसका है, करना किसका है, भोगना किसका है? कौन साक्षी है? कौन कहता है जागना हुआ, कौन कहता है नींद खुली? किसकी नींद खुली? शरीर की खुली कि मेरी खुली? शरीर की खुली तो शरीर तो पहले भी पड़ा था, उसकी कैसे नींद खुली? आंखें बंद करना नींद खुलना है, नींद आना है? नहीं, आंखें बंद करके भी पढ़े फिर भी नींद आई नहीं आई हुई। बाहर से किसी को लग रहा है आपको नींद आई हुई है, पर आपको पता है आपको नहीं आई हुई। तो किसी को क्यों लग रहा है आपको नींद आई हुई? क्योंकि वो आपकी आंखें बंद देख रहा है। आपको क्यों लग रहा है?
कि नींद नहीं आई? क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि आंखें बंद हैं पर मन तो जाग रहा है, इसलिए मुझे नींद नहीं आई हुई। अब ये नींद नहीं आई हुई, ये नींद नहीं आई हुई, तुम इसको देख रहे हो कि नींद हो। अब तुम नींद हो तो उसके प्रकाशक भी हो। कौन से वाले तुम हो? नींद वाले हो कि नींद के प्रकाशक हो? नींद का आना तुम्हारे हाथ में है कि नींद का आना स्वाभाविक है? जो तुम्हारे स्वाभाविक है तो तुम उसके कर्ता हो कि प्राकृतिक है? फिर क्यों कहते हो मैं सोया? और कहते हो मैं सोया तो फिर जानते कैसे हो कि गहरी नींद आई थी कि कम नींद आई थी? तुम सोते थे और रोज गहरी नींद में सोते। नींद तुम्हारे बस की होनी चाहिए थी क्योंकि तुम उसके कर्ता थे, तुम उसके करने वाले थे, तुम उसको लाने वाले थे, तो रोज गहरी लाते। क्यों नहीं ला पाए? क्यों नहीं ला पाए? अपनी मर्जी से जागते, नींद खुलने पे ना जागते, क्योंकि तुम जागे। फिर ये कहते हैं कि मैं जागा, फिर ये क्यों कहते हैं नींद खुली है? नींद खुलती है तब जागते हैं, तो फिर ये प्राकृतिक व्यवस्था है कि तुम जागते हो। अंधकार है। गुणों के हर कर्म में हमारा अंधकार होता है। कोई प्रकाश देता है हमें, जो प्रकाश देता है उसके पास आया है एक मुमुक्षु, श्री गुरु के पदों को, उसके बाहरी रूप से 2 पदों को प्रणाम कर रहा है, दंडोत प्रणाम कर रहा है बाहरी रूप से। अधिभौतिक रूप से चरणों को, पदों को दंडवत प्रणाम कर रहा है, और आध्यात्मिक दृष्टि से साकार निराकार 2 चरणों को प्रणाम कर रहा है। ये मायानंद जी ने एक शिष्य खड़ा किया है, जैसे शंकराचार्य जी ने खड़ा किया। गुरु नानक जी कोई शिष्य नहीं खड़ा करते, वो स्वयं को बनाते हैं, स्वयं को ऐसा कहते हैं, स्वयं की बात करते हैं। वो नानक कहे, नानक मंगे दरसदान, वो अपनी बात करते हैं। यहाँ एक शिष्य खड़ा किया गया है, जिज्ञासु खड़ा किया गया है। वो कहते हैं श्री गुरु के पदों में है मेरा दंडौत प्रेम से। जब जो मुझे इस अंधकार से, हर तरह के अंधकार से, मैं जान समझता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, और मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि जो मैं जानता हूँ वो जानना है ही नहीं। ना जाना आपको तो क्या जाना खाक को, ये हमारे पूज्य जी कहते हैं। जो जानते हो सब खाक हो जाएगा, खाक ही है, हो जाएगा क्योंकि है, तभी तो हो जाएगा। रोज खाक हो जाता है, गहरी नींद में कुछ जानना नहीं रहता। जानते रहे तो गहरी नींद आए ही नहीं। जिस जानने का इतना दम्भ है वो जानना ना छोड़ो तो नींद ही ना आए, छोड़ना पड़ता है। बिना छोड़े नींद का सुख नहीं ले सकते। अब समझना ये है कि जिन बाहरी चरणों को, पदों को जिज्ञासु प्रेम से दंडवत कर रहा है, उन्हीं को आध्यात्मिक दृष्टि से हमने 2 चरण बताए, साकार निराकार। वो क्या होते हैं वो हम फिर आपको बाद में बताएंगे। अभी इतना समझे कि साकार निराकार 2 पदों को, और बाहरी रूप से व्यवहारिक दृष्टि से उनके 2 पदों को दंडवत प्रणाम कर रहा है। दंडवत का मतलब क्या होता है? जैसे दंड माने होता है डंडा, कि हम जब खड़े होते हैं तो एक डंडे की तरह लगते हैं, दंड लगते हैं। खड़ा डंडा दंड का सूचक है। लेकिन वही जब हम
दंडवत प्रणाम करते हैं तो अपने सिर को समर्पित कर देते हैं। कि जो सबसे ज़्यादा अभिमान किसका होता है? बुद्धि का, मस्तिष्क का। और इस सिर समेत प्रणाम करता है, दंडवत लेट जाता है। तो मुमुक्षु ने श्री गुरु के पदों को प्रेम से दंडवत प्रणाम किया, प्रेम से। अब ये प्रेम भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे प्रेम की बात फिर वो दूसरे लाइन में कह रहा है कि यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। मैं जो प्रेम लेके आया हूं, इस प्रेम का मुझे स्थायित्व की शर्त चाहिए। आते ही एक शर्त रख रहा, लाया हूं पर रहे स्थायी। रहेगा तब स्थायी जब कृपा दृष्टि वही मिले। जो कृपा दृष्टि आपके पास है ना, वही जब मिलेगी तो ये प्रेम मेरा स्थायी हो जाएगा। अभी तो मेरा प्रेम अस्थायी भी हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी की शरण में गए तो हम किसी प्यास को लेके, जैसे अर्जुन गया प्यास को लेके, पर प्यास पूरी नहीं होगी तो शायद प्रेम ना रहे, पर प्यास पूरी हो जाएगी तो प्रेम बढ़ेगा। तो यहां मुमुक्षु कह रहा है कि पहले तो अपनी बात बता रहा है कि मैं दंडवत प्रणाम यूं ही नहीं कर रहा औपचारिक देखा देखी, करना है इसलिए कर रहा हूँ, दिखाना है इसलिए कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ, करना जरूरी है इसलिए कर रहा हूँ, यंत्रवत कर रहा हूँ, जरूरी है इसलिए कर रहा हूँ, सब करते हैं इसलिए कर रहा हूँ, प्रेम से कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पहले ही टिप्पणी में लिख दिया है, आत्म प्राप्ति में गुरु तत्वदर्शी और शिष्य सात्विक श्रद्धावान होना चाहिए। यहाँ शिष्य सात्विक श्रद्धावान है और गुरु तत्वदर्शी हैं, इसलिए श्री गुरु हैं। और श्री गुरु के पदों में वो प्रेम से दंडवत प्रणाम भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि एक तो वो तत्वदर्शी है और वो प्रेम से इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सात्विक श्रद्धावान है। सात्विक श्रद्धावान की क्या विशेषता है? रजोगुणी देखा देखी करते हैं, सब करते हैं इसलिए करते हैं, करना चाहिए इसलिए करते हैं। तमोगुणी कुछ बन के करते हैं, अपने को मान दिलाने के लिए करते हैं, अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए करते हैं कि इनको बड़ा बना के मैं भी कुछ बड़ा बन जाऊं। सात्विक श्रद्धावान सिर्फ प्रेम से करते हैं, उन्हें और कुछ आता नहीं, पता भी नहीं होता, उन्हें सीखना भी नहीं है। थोड़े से बेवकूफ़ होना बड़ा जरूरी है। जो थोड़े से बेवकूफ़ है, ज़्यादा पता नहीं है उनको कि दिखाना भी होता है, करना भी होता है, खुश भी करना चाहिए, दिखाना चाहिए, कुछ अच्छा बनना चाहिए, सब करते हैं इसलिए करना चाहिए। ये सब व्यवहारिक कुशलताएं उनको नहीं आती। थोड़े बेवकूफ़ होना चाहिए। ये मैं नहीं कहती, स्वामी परमानंद जी बहुत कहते हैं कि थोड़े से बेवकूफ़ होना ज़रूरी है। जो थोड़े बेवकूफ़ है, दुनियावी दृष्टि से जो थोड़े बेवकूफ़ है, उसको शास्त्र सात्विक श्रद्धावान कहता है। थोड़े बेवकूफ़ यानी सरल, सीधे। सीधे मतलब मूर्ख नहीं, लड़ लगे नहीं, किसी के पीछे लगने वाले नहीं, हैं विवेकी, हैं बुद्धिमान, पर दुनियादारी नहीं जानते, दिखावा नहीं जानते, प्रेम जानते।
प्रेम जानते। प्रेम जानने वाले, प्रेम करने वाले अंदर से यंत्रवत क्रिया नहीं करते, दिखावा नहीं करते, करना जरूरी है इसलिए नहीं करते, सब करते हैं इसलिए नहीं करते, कोई नहीं करता तो मैं क्यों करूं इसलिए भी नहीं कर बचते। प्रेम है इसलिए करते हैं। दूसरों को देख के कुछ नहीं करते, जो करते हैं अपने मन से करते हैं। मन के पीछे अहंकार नहीं है, कोई वासना नहीं है। मन से करने का मतलब पवित्र मन से करते हैं, सात्विक श्रद्धावान है। मन में कोई आलस भी नहीं है, लालच भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, कामना भी नहीं है, दिखावा भी नहीं है। एक है तो है सिर्फ प्रेम, सात्विकता। सात्विकता जिसे सात्विक श्रद्धावान हमने देखा है भगवत गीता में भी भगवान ने श्रद्धा 3 प्रकार की। जैसी श्रद्धा वही बने। हम जैसी श्रद्धा होती है हम वही बन जाते हैं, क्योंकि जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसे हम अभ्यास करते हैं, वैसा हम विचार रखते हैं, वैसा हम जीवन जीते हैं, वैसा हमारा जप होता है, वैसा हमारा सिमरन होता है, वैसा हमारा प्रेम होता है। और उसी वजह से हम समय भी वैसे ही बिताते हैं, जप भी वैसा ही करते हैं, विचार भी वैसे ही करते हैं, हमारा भाव भी वैसे ही होते हैं, हमारा प्रेम भी वैसा ही होता है। इसलिए हम भी वही बन जाते हैं। हमारी पहचान ही वही है, हमारी पहचान असली वही है। बाहर से किसी को नहीं पहचान सकते आप। आप जैसे सोचते हो, जैसा विचार करते हो, जैसा जप करते हो, जैसी संगति करते हो, जैसे आपके भाव हैं, जैसी श्रद्धा वही बने। आपकी जैसी श्रद्धा है आप वही बन जाओगे भीतर से। बाहर से तो दिखावा कुछ भी कर सकते। ये भगवत गीता ने कहा। और श्रद्धा 3 प्रकार की सबों में दिखती है भारत। पर श्रद्धा सात्विक कौन सी है? जिस सात्विक वस्तु वही होती है जिसको सतोगुण की क्या पहचान है? जिसे सर्वांग योग आगे कहेगा कि घी में मिला देखो वस्तु में गुण सत्व, जो प्रारंभ से अंत तक अच्छा फल दे, वो सतोगुण है। सात्विकता, किसी चीज की सात्विकता को यदि परखना है, अपने प्रेम की सात्विकता को भी परखना है, तो वो मौका परस्त प्रेम नहीं होता। सात्विकता की यही पहचान है कि वो शुरू से लेके अंत तक एक जैसा ही रहता है। घी में जब किसी चीज़ को मिलाते हैं तो जिसमें मिलाया वो भी घी, जिसे मिलाया वो भी प्योर, जिसमें मिलाया वो भी प्योर, परिणाम भी और प्योरिटी आई। और घी से जब शक्कर मिलाई तो और बुद्धि की प्रखरता बढ़ी, बुद्धि को ताकत मिली, फल भी अच्छा लगा, मन को भी अच्छा लगा, शरीर को भी अच्छा लगा, शरीर को भी फायदा दिया, मन को भी अच्छा लगा। और वस्तु भी प्योर थी, वस्तु भी अच्छी थी। जहाँ हर चीज शुद्ध है तब सात्विकता है। शुद्ध का मतलब जिसमें मिलावट नहीं है, जिस प्रेम में मिलावट नहीं है, वो सात्विक है। तो सात्विक श्रद्धावान जिज्ञासु श्री गुरु के पदों में है मेरा दंडौत प्रेम से। मैं प्रेम से दंडौत करता हूँ और किसी कोई वजह नहीं है। ध्यान रखना, और कोई वजह नहीं है, क्योंकि यहाँ लेने आए हैं मोक्ष। और यदि कोई और वजह बीच में आ गई तो मोक्ष भी पीछे चला जाएगा, क्योंकि वो वजह बीच में आके खड़ी हो जाएगी दीवार बन के। वो वजह को लेके आए हैं, हम साथ लाए हैं। जब वजह साथ लाए हैं तो वो हमारे
प्रारंभ से ही हमारे साथ आई है तो हमारा पीछा छोड़ेगी ही नहीं वो वजह। और ये ऐसा ही होता है, जब लोग वजह साथ लेके आते हैं तो वो वजह उनका सारा जीवन पीछा नहीं छोड़ती। कोई कामना को की वजह से आए, कोई पुत्र की वजह से आए, कोई धन के लिए आए, कोई सहेलियां बनाने आए, कोई बड़प्पन लेने आए, कोई पहचान लेने आए, तो उनकी सारा जीवन उस चीज़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। क्योंकि बीज डालते समय वो रोड़ा साथ रह गया, उसने बीज को पनपने नहीं दिया। पहले भूमि बनाई नहीं, सीधा बीज बो दिया, अब वो बीज पनपने नहीं दे रहा। प्रेम डाल करके भूमि बना दी गई, सात्विक भूमि बन गई। सात्विक श्रद्धावान कौन है? जिसने भूमि बनाई है, फिर बीज डालने की बात कर रहा है। भूमि साथ लाया है, साफ सुथरी, उसको रेस्ट दिया हुआ है। एकदम नहीं बोया कि एक चीज उखाड़ी दूसरी डाल दी, नहीं लगाते माली। निकाली है, अभी एक आध दो दिन हवा लगने दो, मौसम के अनुसार बोएंगे। अभी संसार की कामना छूटी नहीं पूरी, अभी संसार के संकल्प साथ लाए हैं, वो अभी अंदर चल रहे हैं और हम सत्संग सुनने बैठ गए। हवा भी नहीं लगी उनको, जमीन को खाली ही नहीं थी। हवा लग के थोड़ी खाली होती वो संस्कारों से जो पहले बोया हुआ था। फिर डालते तो बीज सही तरह से फलता। फला क्यों नहीं? कि हमने उसे जमीन को मौका ही नहीं दिया कि वो बीज के ग्रहण करने के योग्य बन जाए। कारण हम संस्कार साथ लाए। जिन संस्कारों में हम पले थे, बड़े थे, जिन संस्कारों से हम संसार चला रहे थे, वो संस्कार हम यहाँ भी ले आए। वो कूड़ा हम साथ ले आए, वो कामनाएं हम साथ ले आए, वो मैले कपड़े हम साथ ले आए। कोई मैले कपड़े किसी के घर ले जाता है? कोई मैले कपड़े प्रभु के द्वारे पर लाए जाते हैं, उज्जवल कपड़े से लेके जाते हैं, नहा धो के जाते हैं, साफ सुथरे होके जाते हैं। कोई मैले कपड़े में भी कोई पूजा करता है? करता है कोई मैले कपड़ों में पूजा? रात के कपड़ों में कोई पूजा करता है? धुले हुए कपड़ों में, साफ कपड़ों में पूजा होती है। हम पूजा करने बैठे हैं, हम सदगुरु से मंत्र समझ रहे हैं, वस्तु ले रहे हैं। इन मैले अंतःकरण में लेंगे जिसमें ये मैल बनी हुई है कि कामनाएं कैसे पूरी हो, अहंकार कैसे पूरा हो, बनूं कैसे, अच्छा कैसे दिखूं, पहचान कैसे बनाऊं, तो मैल लेके आए हैं साथ। पर ये मुमुक्षु सिर्फ प्रेम लेके आया है, मैल नहीं लेके आया, सिर्फ प्रेम लेके आया। वो किसी को कुछ नहीं दिखाना चाहता, गुरु को भी नहीं, गुरु को भी नहीं। नहीं तो कई बार ये गलती कर जाते हैं कि गुरु को रिझाना चाहते हैं। कैसे रिझाना चाहते हैं? अपनी अपनी समझ से। अपनी समझ से हम गुरु को रिझा नहीं सकते। गुरु सिर्फ हमारे प्रेम पर रीझते हैं, और प्रेम में समझ ज्यादा काम नहीं करती। प्रेम में सिर्फ प्रेम भाव ज्यादा होते हैं। समझ होती है तो वो विवेक वाली होती है कि ये मेरा बेड़ा पार करेंगे, इस भरोसे वाली होती है, इस विश्वास वाली होती है, और दुनियावी समझ नहीं होती। इसलिए श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से। फिर वो कहता है मैं प्रेम से तो कर रहा हूँ, पर कैसे ये मेरा प्रेम स्थायी होए? यही प्रेम रहे स्थायी। प्रेम का मतलब सर्वांग योग की भाषा में
भगवत गीता की भाषा में, क्योंकि मैंने आपसे कहा ही है कल कि मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि मैं वेदांत कम से कम बोलूं, थोड़ा अलग हट के आपको सुनाऊं। इसमें मुझे खुशी है, क्योंकि अपने सुख के लिए ही चेष्टा होती है। मुझे थोड़ा अलग करने का, अलग तरह से सोचने का, अलग तरह से विचार करना, थोड़ा जो अभ्यास से अलग है, जो आसान न लगे, जिसमें मुझे सुविधा है, उससे हट के करना है। ये मेरी अपनी खुशी है। प्रेम का मतलब अभी हम भगवत गीता में भी पढ़ रहे थे, प्रेम शब्द। इसके सर्वांग योग के हिसाब से अस्थिभाति प्रियता एक शब्द आएगा। प्रियता मिठास का लक्षण है। मिठास की प्रियता होती है। प्रेम हमेशा प्रियता मिठास की होती है। थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि समय आने में ज़्यादा बताऊंगी। हम आत्मा के नाते सबसे प्रेम करते हैं, सभी से आत्मा के नाते प्रेम होता है। प्रेम का असली उद्देश्य है, समझते कुछ भी हो, करते आत्मा के नाते हैं, मिठास के नाते, अस्थिभाति प्रियता के नाते। प्रियता हमेशा मिठास की होती है, मिठास की होती है। वो मिठास जो अक्षर है, चेतना। आपसे भी कोई प्यार करता है, प्रेम करता है, आप अपनी शरीर की मान लेते हो, अपनी बुद्धि की मान लेते हो, अपने गुणों की मान लेते हो सकता है वो भी ऐसा मानता हो, पर वास्तविकता होती है प्रियता मिठास की। सर्वांग योग आपको बताएगा। कई मामलों में मुझे सर्वांग योग बहुत दिलचस्प लगता है, कई भ्रांतियां तोड़ता है। सच में बीज है दिव्य चक्षु का। समझना प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी। ये प्रेम को स्थायी बना लेना इस सर्वांग योग को समझने की। पर ये प्रेम रहेगा कैसे स्थायी? जो कृपा दृष्टि उनके पास है ना, वही मिलेगी, वही मिले कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि वही मिले जो उनके पास है, जिनके पास शरणों में आया है, जिनके पदों में दंडवत प्रणाम कर रहा है, उनके पास एक कृपा दृष्टि है। वो दृष्टि जो उनके पास है तो दिव्य दृष्टि, और जब देते हैं तो कृपा दृष्टि हो जाती है। क्योंकि जब होता तो वेद है, पर जब सुनाते हैं तो श्रुति हो जाता है। वेद ही जब सुनाया जाता है, वेद का मतलब होता है अनुभव, ज्ञान का अनुभव, केवल ज्ञान। पर जब सुनाते हैं तो श्रुति हो जाता है। ऐसे ही अनुभव होता है तो दिव्य दृष्टि होती है, पर कृपा को मिला करके डाली जाती है जिज्ञासु के अंतःकरण में, इसलिए उसी का नाम कृपा दृष्टि हो जाता है। वही दृष्टि जो कृपा को साथ उड़े ली जाती है, जिज्ञासु के अंतःकरण में उड़े ली जाती है, और सात्विक श्रद्धावान उसको कैच कर लेता है, ग्रैब कर लेता है, समेट लेता है। उसका बर्तन खाली है, उसमें प्रेम है। प्रेम खाली करता है, भरता नहीं है। भरेगा तो अब। तो यहां ध्यान देना, जिज्ञासु कह रहा है कि यही प्रेम रहे स्थायी, ये मेरा प्रेम स्थायी रहे। पर कैसे रहे? कृपा दृष्टि वही मिले, वो वही मिले कृपा दृष्टि जो आपकी दृष्टि है ना। आपके लिए वो दिव्य दृष्टि है, पर मैं उसे देख नहीं पाता, दिव्य है इसलिए।
मैं तो कृपा दृष्टि के रूप में देख पाऊंगा। मैं उसका दर्शन कैसे करूं दिव्य का? वेद को कोई नहीं देख सकता। वेद यानी ज्ञान। ज्ञान देखने की चीज नहीं है, ज्ञान अनुभव है। पर श्रुति सुनने की चीज है। श्रुति का मतलब ही है जो सुनी जाती है। सुन रहे हो ना? श्रुति का मतलब ही है जो सुना जाता है। इसीलिए दृष्टि दृष्टि है। दृष्टि मैं कैसे दिखाऊं कि मेरे को क्या कितना दिखता है, कहाँ नहीं दिखता, कैसे नहीं दिखता। एक ये आँख की दृष्टि भी मैं आपको कैसे बताऊं मुझे कितना दिखता है? मैं मुंह से बताऊंगी कितना दिखता है। आप मेरी दृष्टि को देख नहीं सकते। पर मेरी दृष्टि कैसी है कैसी नहीं है वो मैं ही जानती हूँ। कितना दिखता है, कहाँ बारीक दिखता है, कहाँ मैं पढ़ लूँगी, कहाँ नहीं पढ़ पाऊँगी। डॉक्टर को तो वो हमसे पढ़वा के अंदाज लगाएगा कि हाँ इतना दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इस एंगल पे दिख रहा है, इस एंगल पे नहीं दिख रहा। तो दृष्टि तो उनकी है और वो है दिव्य। अब दिव्य चीज कैसे देखोगे? तब देखोगे जब वो कृपा डाल के दे दे, अपनी कृपा डाल के दे दे। तो हम उसको कृपा मिलाने से देखेंगे तो वो कृपा दृष्टि हो जाएगी। दृष्टि हमें भी मिल जाएगी क्योंकि कृपा हो गई। तो वो कह रहा है कि मेरा ये प्रेम स्थायी रहे। इस प्रेम की स्थायित्व का मतलब है मेरा जो भगवत चरणों में प्रेम है, जो मुझे मोक्ष की इच्छा के लिए प्रेरित कर रहा है, वो मेरा भगवत चरणों में, आपके चरणों में, साकार निराकार के चरणों में मेरा जो प्रेम है वो मेरे को अंत तक ले जाए। मेरा प्रेम स्थायी बन जाए, अंत तक ले जाए, स्थिरता पर ग्रहण कर ले। पर कैसे ग्रहण करेगा? जब कृपा दृष्टि वही मिले, मुझे वही कृपा दृष्टि मिल जाएगी। अब सात्विक श्रद्धावान को सारी समझ है, फालतू की नहीं है, जरूरत की सारी है। फालतू की कोई समझ नहीं है, जरूरत की सारी समझ। ये भी समझ है दंडवत प्रणाम करना है तो प्रेम से करना है। गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएंगे। प्रेम स्थायी भी रहना चाहिए, रहेगा तब जब कृपा दृष्टि मिलेगी। जरूरत की सारी समझ है। जैसी जरूरत है अधिकारी, जिसे हमने पहले आपसे शंकराचार्य जी ने कहा था, चार चीजें होनी चाहिए: अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध। अधिकारी भी है, विषय भी है, प्रयोजन भी है, संबंध भी है। पढ़ा था ना शंकराचार्य जी। तो वहां जरूरत का सब कुछ है अधिकारी के पास, यहाँ भी सब कुछ है। तो आगे देखते हैं वो क्या कहता है। बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज